शुरुआत होती है, जो कि इससे पहले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए बहुत सारी लड़कियां आ जाते हैं। फिर इधर में दिखाया जाता है वो सारी लड़कियां ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर सांसी उन सारे लोगों को अकेले रोकने के लिए चली जाती है और इधर वो अटैक करने लगती है। फिर इधर में दिखाया जाता है एक लड़की जो कि बहुत ही भयानक सा वेपन लेकर सुक्यूंग के पास आ रही थी और इधर वो सुक्यूंग को मारने वाली थी, लेकिन इधर सुक्यूंग को भी कम समझ लिया था। और इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग का सीन, जहाँ पर वो सोच रहा था कि ये लोग मुझे फिर से अंडर एस्टिमेट कर दिए हैं। और तभी में दिखाया जाता है वो एक पंच लगा देता है उस लड़की को, और इधर उस लड़की का एक पंच में ही काम तमाम, लेकिन ये वन पंच मैन नहीं है। फिर इधर में दिखाया जाता है सांसी उन सारे लोगों को मारने लगती है। फिर इधर में दिखाया जाता है सुक्यूंग वही वाला वेपन ले लेता है और इधर वो बहुत तेजी से जाकर उन सारे लोगों को मार देता है। फिर इधर में दिखा देते हैं सारे लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो रहे थे। और इधर में दिखा देते हैं सांसी का सीन, जहाँ पर वो भी अपना पावर यूज करने लगती है और इधर वो दोनों ने एक साथ ही उन लोगों को ठिकाने लगा दिया था। और तभी हमें दिखा देता है सांसी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है कि सुक्यूंग भी बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर हमें दिखा देता है सुक्यूंग बोलने लगता है ये इतना भी बड़ा काम नहीं था, लेकिन तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। फिर हमें दिखा और तभी हमें दिखा देता है सांसी बोलने लगती है ये सब तो आज अलग हो गया है, तो मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को बोलूंगी, ऐसे क्यों है। और तभी वो पूछ रही है सुक्यूंग को क्या तुम भूखे हो तो हम लोग खाने के लिए जाए। लेकिन तभी हमें दिखा देता है सुक्यूंग बोलने लगता है आज बहुत देर हो चुका है और मेरा फादर मेरा वेट कर रहा होगा, इसी वजह से आज नहीं लेकिन कहीं यानी कभी और इधर में दिखा देता है तभी एक फोन का रिंग बजता है, जहाँ पर वो फोन आया था साक्षी को। और तभी में दिखा देता है वो फोन उठा लेते हैं, तभी वो कुछ बात को लेकर शॉक्ड हो जाती है। और इधर में सुक्यूंग का सीन, जहाँ पर वो सोच रहा था कि ये क्या हुआ होगा। फिर इधर में दिखा देता है सुक्यूंग सोचने लगता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी हमें दिखा देता है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हमें दिखा देता है सांसी उसे पकड़ लेती है, यानी उसके हाथ को पकड़ लेती है और इधर वो बोलती है मत जाओ। तभी हमें दिखा देता है वो रोने लगती है और इधर वो मदद मांगने लगती है सुक्यूंग से और इधर वो बोलने लगती है मेरी मॉम के ऊपर भी बहुत लोगों ने अटैक कर दिया है, जिस वजह से उन्हें बहुत चोट आई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे घर जाकर। और तभी हमें दिखा देता है सुक्यूंग सोचने लगता है और इधर वो बोल भी देता है तुम्हारे मॉम और तुम्हारे ऊपर एक ही टाइम पर अटैक हुआ है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी ने क्या होगा। और फिर तभी हमें दिखा देता है वो रोते रोते नीचे गिर जाती है और जब वो बोलने लगती है अगर मेरी मॉम मरी तो ये सब फायदा उठा लेगी मेरी आंटी, जो कि हमेशा से ऐसा ही सोचती थी क्योंकि वो बहुत ही खड़ूस है, और इधर वो मुझे ये फैमिली से भी निकाल देगी क्योंकि वो ऐसा ही चाहती है। और तभी हमें दिखा देता है वो रोने लगते हैं, तभी दिखा देता है सुक्यूंग उसे हौसला दिलाता है और जब वो बोलता है नहीं तुम मत रो, मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। और तभी हमें दिखा देता है ये बात सुनकर, और तभी हमें दिखा देता है सांसी थोड़ी खुश हो जाती है, जहाँ पर सुक्यूंग बोलने लगता है अगर उन्हें भी कुछ भी हुआ लेकिन तुम तो मेन हो उन लोगों के लिए, कभी ऐसा मत सोचना। तभी हमें दिखा देता है सांसी का सीन, जहाँ पर वो सोचने लगती है, यानी कि सांसी को सोचने के लिए जहाँ पर वो सोच रही थी ऐसे वर्ड्स जो कि एक और मैन से आ रहे हैं, यानी कि मैं जिसे अच्छी तरह से जानती भी नहीं उससे आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। फिर तभी हमें दिखा देता है वो उसे हक कर लेती है। और फिर हमें दिखा देता है रात का सीन, जहाँ पर सुक्यूंग और सांसी का सीन होता है, जहाँ पर वो लोग घर पर आ चुके थे, यानी कि सांसी के घर पर आ चुके थे, जहाँ पर उन लोगों का एक बटलर वहाँ पर आ जाता है। और तभी सांसी पूछने लगती है यहाँ पर क्या क्या हुआ था। और तभी मैं देखते वो बटलर बोलने लगता है हाँ यहाँ का सिचुएशन बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन मुझे भी पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वो बोलने लगती है मैंने मुझे बोला है कि इस जगह के अंदर किसी को अलाउड नहीं है। और तभी मैं दिखा देता है सांसी को उसका बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी सुक्यूंग की पूछ रहे ये मैं कौन है। तभी मैं दिखा देता है सांसी बोलने लगती है वही मेरी आंट है, जो कि बहुत ही खराब है क्योंकि उसे ये फैमिली का हेड बनना था, लेकिन मेरे मॉम की वजह से ऐसा ना हो पाया, और वो ही हमारे सारे कुछ फैलाती रहती है, यानी कि वो जो लोग काम करते हैं उसका उल्टा वो करती है और फैमिली को खबर भी दे देती है, इसी वजह से उसे वो पसंद नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है सांसी बोलने लगती है सुक्यूंग भी मेरे साथ ही आएगा, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है दो और बटलर होते हैं, वो पूछने लगते हैं ये कौन है क्योंकि वो इसके अंदर जा नहीं पाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है सांसी बहुत गुस्सा हो जाती है और जब वो बोलने लगती है तुम ऐसा बिहेवियर मेरे गेस्ट के साथ कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ मिस ये को
ए मिस, ये का क्या क्या बीमारी हुआ है, यानी कुछ हुआ है, वो सब कुछ देखने आया हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगता है, यानी सुक्यों का बात के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था वो एक ऐसी जगह से आया है, यानी कि एक मेडिसिन का उसे ज्ञान है, जिसकी वजह से वो ऐसा बोल सकता है और इस वजह से वो अपने आप को डॉक्टर भी कह सकता है, क्योंकि उसके पास इतना म्यूजिक के साथ डॉक्टर की एबिलिटी भी है, यानी मेडिसिन की बातें भी वो जानता है। इसी वजह से वो एक डॉक्टर कहने के लायक है। फिर जब मेरे ख्याल से वो दोनों ही हंसने लगते हैं और इधर वो बोलने लगते हैं, एक लड़का कैसे डॉक्टर बन सकता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है एक का सीन, यानी कि वहां पर दो लड़कियां थे, एक को बोलने लगता है तुम एक इन्फेक्शन से भुगत रही हो और ये भी बहुत साल से। और तभी हमें दिखाया जाता है और इधर वो एक को और बोलता है, जहाँ पर वो बोलता है तुम्हारी किडनी खराब है, ये हो सकता है तुम लोग यानी तुम प्रैक्टिस करती हो मार्शल आर्ट्स का और वो भी बहुत टाइम से, लेकिन तुम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन खा रहे हो क्योंकि तुम्हारे ये बीमारी को कोई भी रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाए वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग पता नहीं था, यानी उन लोगों को पता था कि वो लोग ऐसा यानी उसके साथ ये सब बीमारी है, लेकिन उसे कैसा पता, वो लोग ऐसे सोचने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाए सुक्यों बोलने लगता है इसी वजह से तुम दोनों ही बहुत पिल्स खाते हो। और तभी हमें दिखाया जाए वो कुछ और बोल रहा था, लेकिन तभी वो दोनों बटलर ही उसे अंदर आने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर उन लोगों के आगे बन चुका था। तभी हमें दिखाई देता है, तभी हमें दिखाई से वहाँ पर कोई होता है जो कि बोल रहे थे वो सांक्षी तुम आ गए हो और लकीली मैं भी टाइम पर आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है। और तभी हमें दिखाई जाए ये मैं और ये मेर का सीन, जहाँ पर ये मेर उसके आंटी थी और उसकी बेटी भी उसके शादी थी। और तभी हमें दिखाई देता है सांक्षी गुस्सा हो जाती है और जब बोलती है ये मेरी मदर कहाँ पर है, मुझे उसे देखना है, यानी उन्हें देखना है। और तभी हमें दिखा जाता है उसकी आंटी बोलने लगती है तुम इतने गुस्से क्यों दिख रहे हो, तुम्हें बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और मुझे ये मत बुलाओ, मैं तुम्हारे आंट हूँ, इसी वजह से मुझे आंटी बुलाओ। और एक बात बोलो कि ये लड़का कौन है, यानी कि ये स्ट्रेंजर लड़का कौन है। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है ऐसा कोई ऐसा लोग नहीं है जो कि इस फैमिली को ज्वाइन कर पाए। लेकिन तभी सांक्षी उसके बातों को काट कर बोलते है कि एक डॉक्टर है और मैंने उसे बुलाया है। फिर हमें दिखा जाता है ये बात सुनकर उसके आंट गुस्सा हो जाती है, यानी कि वो कुछ सोचने लगते हैं, जहाँ पर वो बोल देती है एक लड़का कैसे डॉक्टर बन सकता है। अगर तुम चाहते हो कि इस फैमिली को ज्वाइन करो तो तुम्हारे पास एक एबिलिटी होना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो तुम इस डोर के बाहर जा नहीं पाओगे, यानी घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे। और तभी वो अपनी बेटी को बोलती है जाओ और उसकी स्किल है या नहीं तुम देख कर आओ। और तभी हमें दिखा जाता है वो भी मान जाती है और इधर में उसके बाल बाल सेप्टर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर वो सुक्यों के पास आने लगा था, जहाँ पर ये यानी कि वो आंटी यानी सांक्षी का आंटी सोचने लगती है अगर उस लड़के के ऊपर कुछ भी मेरी बेटी ने कर दिया तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएगी, यानी सांक्षी आ जाएगी और ये एक हमारे रूल का खिलाफ होगा, यानी कि फैमिली का रूल का खिलाफ होगा। और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं होगा, ना कि उसकी मॉम का भी, यानी उसकी मॉम भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। फिर जब लिखा जाता है वो उसके पास आ जाता है, यानी कि सुक्यों के पास आ जाता है, यानी वो आ जाती है और इधर वो बोलने लगती है हे हैंडसम अगर मैं जीतू तो तुम्हें मेरा एक प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। फिर इधर में दिखा जाता है वो बोलने लगता है कैसा प्रॉमिस, यानी कि सुक्यों बोलने लगता है और इधर में दिखा जाता है वो बोलने लगती है तुम मेरे साथ एक रात के लिए सोना पड़ेगा और मुझे लव फील भी करना पड़ेगा। ये सब सुनकर सांक्षी बहुत गुस्सा हो जाते है उसके ऊपर, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यों उसे रोक देता है और इधर बोलता है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम मत सोच लो। तभी हमें दिखाया जाता है वो यानी कि उस आंटी की बेटी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन इधर हमें दिखाया जाए सुक्यों उसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यों उसे एक पंच भी लगा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरती है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम का सीन, जहाँ पर वो ये सब देखकर शॉक हो रही थी, लेकिन इधर सुक्यों बहुत खुश था उसे मारकर। तभी वो बोलता है क्या तुम अभी भी मेरे साथ प्यार करना चाहती हो। तभी वो बोलने लगती है, यानी उसकी मॉम बोलने लगती है ये कैसा लड़का है, ये तुम्हारी तरह है एक एनिमल। तभी मैंने सुक्यों बोल देता है उसकी मॉम का, यानी उसकी मॉम को, और जब वो बोलता है उसे एक जल्दी से एक हॉस्पिटल में ले जाओ, मुझे तो यानी मैं एक डॉक्टर हूँ इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इससे कुछ इंजरीज आ सकती है तो जाकर दिखाओ। और तभी में दिखा जाता है वो बहुत सारे कुछ गालियाँ देने लगती है सुक्यों को, लेकिन तभी में दिखा जाता है सुक्यों घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसके और एक आंट वहाँ पर होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्षी को वो देखकर वो उसे कर लेती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है ओ तुम अभी आ चुके हो। और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्षी अपने आँख से पूछने लगती है
मेरी मॉम कहाँ पर है। बट अभी हमें दिखा देता है उसकी आंट बोलने लगती है तुम्हारी मॉम अब ठीक है, बट अभी तो वो कुछ ऐसे ही है। और तभी हमें दिखा देता है सुक्योंग वापस आ जाता है जहाँ पर वो बोलता है अगर ये सच है तो हमें, और अगर ऐसा है तो हमें कुछ टाइम का वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और हमें उसे देखना चाहिए यानी उन्हें देखना चाहिए क्योंकि मैं उनकी कोई हेल्प कर सकता हूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये देखकर यानी सुक्योंग को देखकर उसके आंट बोलने लगते हैं सांक्सी से ये कौन है। और तभी हमें दिखा देता है सांक्सी थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन तभी हमें दिखा देता है सुक्योंग का सीन जब वो बोलता है मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तो सांक्सी भी बोलने लगती है वो मेरा एक फ्रेंड है और मैंने बहुत टाइम पहले उससे एक जगह मिला था और बाय द वे वो एक ग्रेटेस्ट डॉक्टर भी है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग सांक्सी के मॉम के पास चले जाते हैं जहाँ पर सांक्सी अपने मॉम के साथ हक करती है और तभी वो पूछती है आप ठीक हो। तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी की मदद बोलने लगती है हाँ मैंने देखा कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन वो लड़का कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे आपकी चोट दिखाओ। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग अंदर ही अंदर सोचने लगता है आंटी मुझे जान भी सकते हैं यानी ये सांक्सी मुझे जान भी सकते हैं, यानी जो उसकी मदद थी उसे जान भी सकते हैं क्योंकि उसका फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने फर्दर को ये सब बता चल जाए क्योंकि मैं बहुत टाइम तक आउटसाइड रहूंगा। फिर इधर में दिखा जाता है सांक्सी की मदद बोलने लगते हैं मुझे पता है लेकिन तुम शायद से मेरा हेल्प नहीं कर सकते हो। फिर हमें दिखा जाता है उसके आंट यानी कि सांक्सी की आंट उसे और यानी सांक्सी की मॉम बोलती है कि मुझे तुम दोनों सुक्योंग के साथ थोड़ी देर बात करने के लिए सांस दो। फिर जब दिखा देते हैं उसके आंट यानी सांक्सी की आंट और सांक्सी एक और रूम पर चले जाते हैं जहाँ पर सुक्योंग और सांक्सी के मदर एक साथ ही बातें करने लगते हैं। तभी में दिखाते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं क्या तुम ली फैमिली से हो, मुझे झूठ मत बोलना, तो क्या चक्कर है तुम्हारा और सांक्सी का। लेकिन तभी में दिखाते हैं सुक्योंग बोलने लगता है मुझे माफ करना लेकिन मैं कोई ये यानी कि ली फैमिली से नहीं हूँ और मुझे तुम्हारी डॉटर ने यानी तुम्हारी बेटी ने मुझे बोला था तुम्हें चेक करने के लिए। और तभी हमें दिखाता है वो बोलने लगता है वो मुझे पसंद करती है, ऐसा वो बोल लेता है और अगर मैं उसका हेल्प नहीं करता तो तुम उनसे अभी मिल नहीं पाते यानी कि सांक्सी से मिल नहीं पाते। और तभी हमें दिखाता है वो भी बोल लेती है और राइट मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करती हूँ। और टीवी में दिखा देता है वो अपने कपड़ों को उतार कर उसे दिखा देती है और इधर वो बोलने लगती है। टीवी वो बोलने लगती है मैं तुम्हें एक वार्निंग देती हूँ अगर तुम कोई भी बैड प्लानिंग कर रहे हो सांक्सी को लेकर तो तुम्हारी फैमिली जो है वो डेड बॉडी रिसीव करेगी। तभी हमें दिखा देता है सुक्योंग बोलने लगता है आपको अपने क्लोथ्स उतारने कौन बोला है, मैं अभी भी अंडर एज हूँ बट मैं एक मैन भी हूँ। और तभी हमें दिखा देता है वो दिखा देती है अपनी बैक साइड को जहाँ पर उसकी बहुत डार्क जैसी कुछ शॉट आ चुकी थी। और तभी हमें दिखा देता है ये सब देखकर सुक्योंग भी शॉक्ड हो जाता है और तभी वो सोचने लगता है इतना डैमेज कैसे वो सह सकती है, ये बहुत ही भयानक कंडीशन है, आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और तभी हमें दिखा देता है सांक्सी की मॉम पूछने लगती है क्या तुम कुछ कर सकते हो। तभी हमें दिखा देता है सुक्योंग अपना हाथ उस जगह पर लगा देता है और तभी हमें दिखा देता है वो अपना पावर यूज करने लगता है जिससे वो जो डार्क जैसे कुछ पावर था वो सारा कुछ सुक्योंग के हाथों में आने लगता है। और इधर में दिखा जाता है उसके मॉम का सीन जहाँ पर उनमें से कुछ आवाजें आने लगती है जो कि कुछ अलग ही हो जाती है। तभी हमें दिखा देता है सुक्योंग अपना कुछ एबिलिटी को यूज करने लगता है यानी मैजिक पावर्स को यूज करने लगता है। और तभी वो सोचने लगता है मेरी जो करंट एबिलिटी है यानी लेवल है जिससे मैं इसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आती है इसे खत्म कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी की मॉम पूछने लगती है तुमने ये सब कैसे किया। अब मैं पूरा तो अच्छा फील नहीं कर रही हूँ लेकिन बहुत बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ उस टाइम से यानी अच्छा फील कर रही हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो पूछने लगते हैं मैं तुम्हारी जो ये हेल्प क्या है इस वजह से मैं कैसे तुम्हें थैंक्स कर सकती हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या मेरे से। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है यानी कि सुक्योंग बोलने लगता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सांक्सी और मैं फ्रेंड ही है और ये हेल्प मेरे लिए एक नॉर्मल ही है जैसा ही था। और इस तरह में दिखा देता है और तभी हमें जैसे सांक्सी की मॉम हंसने लगती है और जब बोलने लगती है हाँ तुम लोग तो एक फ्रेंड ही हो, मैं भूल ही चुकी थी। फिर जब हमें दिखाया जाता है सुक्योंग सोचने लगता है ये हंसी कुछ अलग ही बोल रही है। तभी हमें दिखाया जाता है सांक्सी और सुक्योंग का सीन जहाँ पर सुक्योंग जाने वाला था जहाँ पर सांक्सी बोलने लगती है सुक्योंग को तुम बहुत ही अलग से पर्सन हो, तुमने मेरी मॉम को किल भी कर दिया है। और तभी हमें दिखा देता है सांक्सी उसे हक कर लेती है और इधर वो बोलती है उसके कानों के पास आज मत जाओ, तुम्हारे लिए मेरा एक रिवॉर्ड है 8,000 को। और इधर तुम लोगों को तो पता ही हो चुका होगा क्या रिवॉर्ड के बारे में वो बोल रही थी, लेकिन हमें उसके बाद वाला चैप्टर का सीन दिखाया दिखाया जाता है सुक्योंग सांक्सी को थोड़ा साइड करके बोल देता है अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो
यानी कि तुम मेरे पास तो हक क्या है, ये सारा कुछ मेरे फादर को पता चल जाएगा और वो सोचेंगे कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुका हूँ, तो ये मेरे फादर के लिए बुरा होगा क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। और टीवी में दिखाया जाए सुक्यूंग गाड़ी के अंदर चला जाता है और टीवी वो यानी कि सुक्यूंग अंदर जाते ही सांग से बोलने लगती है वो लोग यानी उन लोगों को एक अच्छा बच्चा मिला है और वो साथ ही साथ क्यूट भी है और वो सबके लिए ये सब छोड़ भी सकता है यानी कि अवॉइड भी कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है तो मैं अब जाता हूँ और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग का सीन जहाँ पर वो गाड़ी में होता है और जब वो तभी अपने हाथ को देखने लगता है जहाँ पर वो कर्स एनर्जी का सीन दिखाया जाता है और इधर सुक्यूंग सोचने लगता है और मुझे अब इस पावर्स को भी खत्म करना पड़ेगा। मेरे अपने लेवल ये खत्म नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं अपने लेवल को बढ़ाकर ये खत्म कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है तभी वो सोचने लगता है अगर मैं फेरी वर्ल्ड में होता तो ये मैं कब का खत्म कर देता क्योंकि वहाँ पर ये सब ऑलवेज होता ही रहता है और मैं ये सब कभी भी खत्म कर सकता था। और तभी हमें दिखाया जाता है और तभी वो कुछ सोचने लगता है और तभी उसके बाद वाला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुक्यू अपने स्कूल की ओर जा रहा था। तभी वो एक आवाज सुनता है जहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम बहुत ही ग्रेट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जियान यानी तांग जियान। और तभी हमें दिखाया जाता है ये नाम सुनकर सुक्यूंग शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की का से जो कि दिखने में तो बहुत खूबसूरत दिख रही थी और तभी वो बास्केटबॉल खेल रही थी और तभी वो एक बास्केट के अंदर वो बॉल दे देती है और तभी वो यानी कि उसका फुल फेस दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग का सीन जहाँ पर वो शायद से उसे जानता था और जब वो सोचने लगता है हाँ वही है। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग और उसका सीन जहाँ पर वो और सुक्यूंग एक साथ ही किस कर रहे थे और जहाँ पर तांग जियान ने उसे बोला था यानी कि सुक्यूंग को बोला था तुम मेरा फर्स्ट लव हो। और ये सब इससे पहले का वर्ल्ड का सीन था। और टीवी में दिखाया सुक्यूंग अपने होस्ट पर आ जाता है जहाँ पर सारे लोग उसे शेयर करने लगते हैं और इधर उसके बहुत सारे फैन पॉपुलर भी थे पॉपुलरिटी भी थी और इधर सारे लड़के बोलने लगते हैं वो कितनी क्यूट है वो कितनी जीनियस है। और तभी हमें दिखाया सुक्यूंग का सीन जब वो सोच रहा था मैं उसे भूल ही गया था ये वर्ल्ड डिफरेंट है उस वर्ल्ड से और हम दोनों को तो पता ही नहीं होगा कि हम दोनों कौन है। सो मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ और ऐसा करे आप तो यानी वो बातें करना जाए तो वो खुद को ही एम्ब्रेस फील करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से एक आवाज आती है जहाँ पर वो कि सुक्यूंग को कोई रोकने के लिए बोलता है और इधर वो तांग जियान थे तभी वो बोलने लगते हैं क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है सुक्यूंग बोलने लगता है हम लोग एक ही से स्कूल से थे और इधर तुम शायद मुझे जानती भी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है तांग जियान का सीन जहाँ पर वो बोलती है मुझे ये सब पता नहीं था। अगर अदर वर्ल्ड की यानी कि सुक्यूंग का सीन दिया जाए जहाँ पर वो सोच रहा था अगर अदर वर्ल्ड की सीन का याद करूँ तो वो मेरे बातों को लेकर हमेशा सीरियस थी और मेरे कि मैं जो करूँ उसके ऊपर हमेशा ही मेरे साथ थी। टीवी में दिखा जाए बोलने लगते हैं नेवर माइंड क्या तुम मेरे साथ बास्केटबॉल खेल सकते हो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और टीवी में दिखाया जाए सुक्यूंग हंसने लगता है और इधर उसके इरादे नेक नहीं थे।